हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। एमबीए पाठशाला मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चे, प्रपोर्शन और वेरिएशन का हमारा ये फोर्थ सेशन है। इससे पहले हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं। सो दिस इज अवर फोर्थ सेशन। तो इसमें हम लोग वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया भी था। एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेने का है। एंड सेकंड थिंग इज, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें, आपको सारी पीडीएफ वगैरह यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, तो बच्चे, प्रपोर्शन और वेरिएशन का हमारा फोर्थ सेशन है। मैंने आप लोग को बताया भी था, थर्ड सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे वेरिएशन के, प्रपोर्शन के। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं एक और वैरायटी क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन आप लोग रीड करो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक बार इसको रीड करो फास्ट। Once a goldsmith divided a gold coins into 4 pieces with weights in the ratio of 1, 2, 3, 4. When the pieces were sold, he got rupees 1,000 for 40,000 less. If the cost of gold varies directly as the square of its weight, then find the original price of the gold coins. एक्चुअल में होता क्या है आप लोगों को पता होगा। मान लो मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, वो मेरे से, या मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको उसको तोड़ के डिवाइड कर दिया अलग अलग पीसेस में। उनका पीसेस का वेट यहाँ पर कुछ भी दे रखा है, 1, 2, 3, 4, कल को कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो रिलेशन दिया हुआ है जहां से हम लोगों को वेरिएशन का मतलब प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन का एक रिलेशन देखने को मिलता है, वो यहां से देखने को मिलता है बच्चे। अगर आप यहां से रीड करोगे इसको, इफ द कोस्ट ऑफ गोल्ड varies directly as the square of its weight. Cost of gold varies directly as the square of its weight. ठीक है, यानी कि जो कोस्ट है, कोस्ट वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कोस्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर ऑफ वेट। किसी भी गोल्ड कॉइन की जो कोस्ट है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके वेट पे डिपेंड कर रही है। वेट का अगर स्क्वायर करोगे तो उसका कुछ वो कोस्ट आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने अब तक पता क्या किया था, चलो ठीक है, मैं कोस्ट को सी से डिनोट कर देता हूं, इसको वीटी से डिनोट कर लेता हूं। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे, एक इक्वल्स टू लाते थे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे के। तो हम बोलेंगे सी इज इक्वल्स टू के और उधर आ जाएगा डब्ल्यू टी का स्क्वायर। हम ये बोलेंगे बच्चे, ये आ जाएगा। ठीक है, हमें एक्चुअल में इस रिलेशन का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि हम कर भी लेंगे, नॉट अ बिग डील। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको वेरिएबल से कर लूं बिल्कुल ट्रेडिशनली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, या मैं इसको शॉर्टकट आप लोगों को बताऊं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ, वंस अ गोल्ड्समिथ डिवाइडेड अ गोल्ड कॉइन इनटू 4 पीसेस विद वेट्स इन द रेशियो 1, 2, 3, 4। तो मान लो जो पहला पीस है उसका जो वेट है, पहला जो पीस है उसका वेट मान लो 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है। तो पहले का वेट मान लो मैंने 1x मान लिया, इसका वेट मैंने 2x मान लिया, इसका वेट मैंने 3x मान लिया, इसका वेट मैंने 4x मान लिया। तो जो हमारे पास पहला पीस है, पीस 1, पीस 2, पीस 3, पीस 4। तो पहला पीस हमारे पास 1x ग्राम का है, दूसरा पीस हमारे पास 2x ग्राम का है, तीसरा पीस हमारे पास 3x ग्राम का है, चौथा पीस हमारे पास 4x ग्राम का है। ठीक है, दीज आर द पीसेस ऑफ गोल्ड। तो टूटने से पहले जो ये गोल्ड रहा होगा, ये कितने वेट का रहा होगा, 10x वेट का रहा होगा। टूटने से पहले या इसको डिवाइड करने से पहले जो इसका वेट रहा होगा वो 10x रहा होगा। 10x को 1:2:3:4 में डिवाइड करोगे तो 1x 2x 3x 4x वाला सीन क्रिएट होगा। ठीक है, when the pieces were sold he got rupees 1,40,000 लेस। जब उसने पीसेस बेचे तो उसको 1,40,000 लेस मिले। ठीक है, कोस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, जो गोल्ड का कोस्ट है वो डायरेक्टली वेरी करता है उसके वेट के स्क्वायर के। ठीक है, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। ओरिजिनल प्राइस बताना है मुझे गोल्ड कॉइन्स का कितना होगा, मुझे ओरिजिनल प्राइस बताना है गोल्ड कॉइन्स का कितना होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे कैमरा सीधा है ना यार, मुझे कैमरा थोड़ा सही है, एवरीथिंग फाइन। ठीक है, मुझे लगा था थोड़ा ये तिरछा। ठीक है, बस ठीक है। तो मैं आपसे इस रिलेशन का यूज करूंगा अगर, ठीक है, मुझे बताओ इनिशियली जो गोल्ड का वेट है वो कितना था, 10x था। तो वेट 10x है, तो इनिशियल वेट कितना हो जाएगा, इनिशियल वेट को मैं CI से डिनोट कर लेता हूं, कॉस्ट ऑफ इनिशियल गोल्ड। के एज इट इज रहेगा, वेट कितना था 10x, तो 10x का आप स्क्वायर कर दोगे, विच बिकम्स कितना, के, ये हो जाएगा हमारे पास 100x स्क्वायर। सो दिस इज द
कॉस्ट ऑफ इनिशियल गोल्ड कॉइन, कॉस्ट ऑफ इनिशियल गोल्ड कॉइन, इनिशियल गोल्ड कॉइन का हमारे पास ये कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। जो भी आएगा ये 100x² के या 100kx² जो भी आएगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं इसका, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे और k से मल्टीप्लाई करोगे, वेट का स्क्वायर और उसका k से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। इसका कॉस्ट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है x²। तो इस वाले का कॉस्ट जो आएगा, मैं यहां पर ये वेट है, वेट के नीचे ही इसका क्या लिया, वेट के ऊपर इसका क्या लिख दे रहा हूं, कॉस्ट लिख दे रहा हूं येलो इंक से, ध्यान से देखना जरा। तो ये हो जाएगा k 1x², जिसको हम लोग x² ही बोलते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², इसका कॉस्ट हो जाएगा। k तो आना ही आना है, 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। k तो आना ही आना है, 16x² हो जाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं बच्चे, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है जरा देखना, 16 + 9 + 4 + 1, 16 + 9 25 + 4 29 + 1 30x²। यानी कि जो इनिशियल प्राइस था ना गोल्ड का, वो था 100kx², और 4 पीसेस में ब्रेक करने के बाद उन चारों पीसेस का कॉस्ट ऑफ 4 पीसेस, कॉस्ट ऑफ 4 कॉइन्स आ रहा है, क्या दे रखा है, ठीक है 4 पीसेस लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। कॉस्ट ऑफ 4 पीसेस कितना आ रहा है मेरे पास, 30kx², ठीक है। सो 100kx² का जो गोल्ड था, 100kx² का जो गोल्ड था वो 30kx² का बन गया। तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है, 70kx² का लॉस हो रहा है, 70kx² का लॉस हो रहा है उस पे, हाँ है ना। जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 70kx² का लॉस हो रहा है, बोलो जरा। लॉस इज ऑफ 70kx², ठीक है 70kx² का लॉस हो रहा है। बट क्वेश्चन में जो लॉस है वो कितने का है, 1,40,000 का है। तो अगर हम कंपेयर करें तो 70kx² हमारे अकॉर्डिंग लॉस है, और क्वेश्चन में कितना है, 1,40,000 है। तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। यानी कि 70kx² का वैल्यू 1,40,000 है। यूनिटरी मेथड निकाल के हम लोग यहां से इनिशियल प्राइस, इसका ओरिजिनल प्राइस बता सकते हैं, ठीक है भाई। टूटने के बाद ना किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खासकर जब ऐसा रिलेशन वहां पर हो कि कॉस्ट गोल्ड का, जो गोल्ड का कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है उसके वेट ऑफ स्क्वायर के, ठीक है स्क्वायर के वेट ऑफ स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर ऑफ वेट, यार क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर ऑफ वेट, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने प्रोपोर्शनल का साइन आया, इक्वल्स टू आया, कांस्टेंट आया, तो एक रिलेशन पता लग गया, कॉस्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वेट स्क्वायर। इनिशियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इनिशियल वेट कितना था 10x, 10x का स्क्वायर कर दिया 100x², इनिशियल वेट ही आ गया। तो 4 पीसेस में ब्रेक हुआ था 1x 2x 3x 4x, इन सभी का सम है बच्चे। बच्चे कहते हैं 10x कहां से आया, अरे इन सबको ऐड करके तो 10x ही आएगा ना। 10x का ही तो कोई आर्टिकल 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इन चारों का सम इतना ही आता है। तो पहले वाला जो वेट है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट किसके बराबर होता है, k टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वेट। तो k टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर करा x² आया, k टाइम्स ऑफ 2x² गया 4x² आया, k टाइम्स ऑफ 9x² आया, k टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर गया 16x² आया। तो 100x² की जो चीज है वो 30kx² की हो गई, 70kx² का लॉस हुआ जो कि इसके बराबर है। हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है गोल्ड का, गोल्ड कॉइन्स का कितना होगा, ठीक है। मुझे बताओ ओरिजिनल प्राइस मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 100kx² आ रहा है। अब ये तो बच्चा भी कर लेगा, अगर 70kx² का वैल्यू इतना है तो यहां से kx² का वैल्यू कितना आएगा जरा मुझे बताना। 1,40,000 को आप लोग किससे डिवाइड कर दोगे, 70 से डिवाइड कर दोगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, kx² का वैल्यू आ गया हमारे पास 2000। अगर kx² का वैल्यू 2000 आ रहा है तो 100x² वाज द ओरिजिनल प्राइस, तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बिकम्स 2 लाख। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। सो दिस इज माय अवर आंसर। ये हमारे अकॉर्डिंग कितना बन गया, 2 लाख बन गया, और ये मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। सो दिस वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच, वेरिएबल यूज करके किया। बट हमेशा वेरिएबल यूज करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको हमेशा वेरिएबल यूज करने की जरूरत है नहीं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि विदाउट वेरिएबल इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। विदाउट वेरिएबल हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक गोल्ड कॉइन था हमारे पास, इसको 4 पीसेज में तोड़ दिया, 1 2 3 4। इसका रेशो कितना है, वेट का रेशो है, ये वेट का, ये इनके वेट का रेशो है। तो मान लो ये 1 ग्राम का पीस हुआ, ये 2 ग्राम का पीस हुआ, ये 3 ग्राम का पीस हुआ, और ये 4 ग्राम का पीस हुआ। तो इनिशियल पीस हमारे पास कितने ग्राम का रहा होगा, 10 ग्राम का रहा होगा, जरा बोलो। अब अगर हमें रिलेशन देखें तो हमें रिलेशन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट, ये दिया हुआ है। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये दिया हुआ है।
cost is directly proportional to the square of its weight. ये this is the relation here. अब अगर मैं यहां से देखूं तो इस वेट का स्क्वायर कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना। 10 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 100, तो इट मींस इनिशियल कॉस्ट उसका 100 था। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इन सबको ऐड कर लेना, कितना आ रहा है हमारे पास, ये 30 आ रहा है। 30 आ रहा है। तो जो गोल्ड हमारे पास 100 का था वो 30 का हो गया, तो यानी कि 70 का लॉस हो रहा है हमें। और एक्चुअल में कितने का लॉस था, 1,40,000 का। ठीक है, तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100 था। यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर 1 का वैल्यू 2000 है तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, 2000 इंटू 100 विच इज 2 लाख। कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। और वही इस क्वेश्चन का आंसर है, जरा देख लेना सही है क्या। ठीक है, सो दिस वाज विदाउट वेरिएबल, दिस इज विदाउट वेरिएबल। पहले वाले केस में हम लोगों ने वेरिएबल का यूज किया, बट दिस इज विदाउट वेरिएबल। हम लोगों ने यहाँ पे विदाउट वेरिएबल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। दिस वाज माय एग्जाम अप्रोच, ये मेरा एग्जाम अप्रोच था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जरा देखो यहाँ पर। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं है। A gold broke into 3 parts. The ratio of weights of the 3 parts is 3, 4, 5. The price of gold is directly proportional to the square to its square weight. Square of its weight आएगा। ठीक है, यानी कि कहानी यहाँ पर भी वही है, जो प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये हमें दिया हुआ है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, if there is a loss of 23,500 after breaking gold, then what was the starting price of the gold? A gold broke into 3 parts. The ratio of the weights of 3 parts is 3, 4, 5. So ये हमारे पास इनिशियल गोल्ड है कुछ, ये 3 पार्ट से ब्रेक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये वाला रेशो हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है। इनके वेट का रेशो दे रखा है बच्चे, रेशो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स। तो मान लो इसका वेट 3 ग्राम है, इसका वेट 4 ग्राम है, और इसका वेट 5 ग्राम है। तो इनिशियली वेट कितना रहा होगा फिर, अगर ये, क्योंकि यही वाली चीज तो टूट के 3 पीसेज में बनी है ना, तो अगर ये 3 ग्राम का पीस आया, 4 ग्राम का पीस आया, 5 ग्राम का पीस आया, तो इनिशियली कितना रहा होगा, 5 + 4 + 3 विच इज 12 ग्राम रहा होगा। इनिशियली 12 ग्राम रहा होगा। अब 12 ग्राम अगर आप वेट का स्क्वायर करोगे तो प्राइस आ जाएगा। अगर आप वेट का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। अब वेट कितना है यहाँ पर, 12, 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। सो दिस वाज माय इनिशियल प्राइस। ये मेरा इनिशियल प्राइस है बच्चे। ठीक है, ये मेरा क्या है, इनिशियल प्राइस है 144। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। 3 ग्राम अगर 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। इस वाले पीस का प्राइस आ गया 9, इस वाले पीस का प्राइस आ गया 16, इस वाले पीस का प्राइस आ गया 25। अगर आप इनको ऐड करने लग जा रहे हो ना, अगर आप इनको ऐड करने कर जा रहे हो, तो टूटने के बाद जो इसके तीनों पीसेस का जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो जो आर्टिकल 144 का था, टूटने के बाद वो 50 का हो गया। लॉस कितने का हुआ हमें, 94 का लॉस हुआ हमें। लॉस कितना हुआ, 94 का लॉस हुआ हमें। ठीक है, 94 का जो लॉस है वो हमें 23,500 के बराबर दिया हुआ है। तो जो लॉस हमारे अकॉर्डिंग 94 आ रहा है, वो क्वेश्चन में कितना है, 23,500। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23,500 बाय 94। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। आप लोग रिड्यूस कर लेना इसको। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग प्राइस वाज 144, स्टार्टिंग प्राइस वाज 144। अगर 1 का वैल्यू 250 है तो 144 का वैल्यू कितना होगा, विच इज 144 इंटू 250, एंड दिस इज नथिंग, ये आएगा हमारे पास 36,000। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा तो डेली का काम है यार। ठीक है, चलिए बच्चे, आई होप ये दूसरा क्वेश्चन आपको विदाउट वेरिएबल अप्रोच से समझ में आया होगा कि मैंने इसको विदाउट वेरिएबल कैसे डील किया है। ठीक है, ये मैंने विदाउट वेरिएबल डील किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चे जरा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे, वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करो जल्दी से कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी से रीड करो।
चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ राजमोहन ऑन हिज कार आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही ट्रेवल इन अ मंथ। ठीक है, जो पूरा एक्सपेंस है ना कार का, ठीक है, कार का एक्सपेंस है ना, वो बोला जा रहा है मंथली एक्सपेंस ऑफ राजमोहन ऑन हिज कार आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। यानी कि जो हमारा गाड़ी चलाने का खर्चा है, जो हमारा गाड़ी चलाने का खर्चा है राजमोहन जी का, वो दो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है। एक तो फिक्स है, अगर गाड़ी घर में खड़ी भी रहेगी ना तो तब भी इतना पैसा तो लगना ही लगना है। दूसरा जो खर्चा है वो है किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो, ठीक है, कि अगर यार गाड़ी खड़ी है तब भी बोलते हैं ना कि ये यार मशीन वाली चीजें हैं, इनको घर में भी खड़ा नहीं करना चाहिए, घर में है तो चला लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा। क्योंकि पता है अगर घर में भी खड़े रहेंगे ना तब भी उसकी सर्विस टाइमली होनी है, तब भी इतना पैसा तो जाना ही है। पैसा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वो कुछ कांस्टेंट पार्ट रहता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप इंश्योरेंस कराओगे उसका, आप उसकी सर्विस भी कराओगे, आप उसको मैकेनिक के यहाँ दिखाओगे भी यार 3-4 महीने में ठीक भी है सब कुछ सिस्टम इसका, ठीक है। और दूसरा पेट अगर नहीं भी चला रहे हो, ठीक है, तो ये खर्चा तो है। और अगर आप उस गाड़ी को चला रहे हो, मान लो आप डेली बाहर निकाल रहे हो, घूमने जा रहे हो, हर हफ्ते जा रहे हो वीकेंड सेलिब्रेट करने, ठीक है, तो पेट्रोल का खर्चा भी आएगा। ऐसे राजमोहन जी की कार का है, कुछ पार्ट तो कांस्टेंट है, कितना खर्चा तो होना ही होना है अगर गाड़ी आपके पास है। और जो दूसरा खर्चा है ना बच्चे, वो वेरी कर रहा है कि गाड़ी कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स चली है। तो ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैंने खुद से स्टोरी नहीं बनाई। द मंथली एक्सपेंस ऑफ राजमोहन ऑन हिज कार आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही ट्रेवल्स इन अ मंथ। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें, अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस जो है वो तो फिक्स है, ठीक है, एक तो फिक्स है, फिक्स वाले को मैं एफ से डिनोट करूंगा, मतलब जो कांस्टेंट है। और जो दूसरा वेरी कर रहा है वो किलोमीटर के हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मान लो के किलोमीटर चलने पर वी खर्चा आता है, के किलोमीटर चलने पर वी खर्चा आता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने मान लिया, यानी कि पर किलोमीटर का खर्चा मान लो वी है, ऐसे मान लो, पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर इज वी, इसको ऐसे मान लो, दिस इज पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर, पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर, दिस इज पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर, दिस इज पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर, ठीक है। 1 किलोमीटर का एक्सपेंडिचर है हमारा वी। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ अब दीज हमें दो कंडीशन गिवन होगी ताकि हम दो इक्वेशन बना लें, फिर हमसे कुछ और पूछेगा वो। इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन अ मंथ हिज टोटल कार एक्सपेंस विल बी 3500। मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है, 3500 आ रहा है। इसमें कुछ तो फिक्स है, पता नहीं वो फिक्स्ड कितना होगा। बाकी 100 किलोमीटर उसने चला है, तो हमने माना था उसका 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, वी है, तो 100 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा बच्चे, 100 वी होगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हाँ, फिर आगे बोला जा रहा है इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन अ मंथ हिज टोटल कार एक्सपेंस विल बी 4000। अगर कार 200 किलोमीटर चलेगी तो खर्चा कितना आएगा, 4000 रुपए आएगा। फिक्स्ड कुछ खर्ची तो यहां पर भी होंगी। और आगे कितना चलिए गाड़ी, 200 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वी है तो 200 किलोमीटर का 200 वी होगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। पता ये इक्वेशन बनाना ठीक है, बट इनको सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है। कभी तुमको सॉल्व भी करने लग जाओ, आज मैं इसमें लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, मैं इसमें लगाऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं इसमें ये लगाऊंगी देख रीना मैंने क्या लगाया, देख टीना मैंने क्या लगाया, ये काम मत करना, ठीक है। चिंटू कह रहा है चिंटू देख मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया। तुम्हारे 10th के एग्जाम नहीं है, तुम यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हो, ठीक है। तो अपना ये परिचय मत देने लगना, ठीक है। 10th में हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के मार्क्स मिलते थे। यहां पर कुछ आंसर मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूं दोनों इक्वेशंस को। भैया ये 3500 है, ये 4000 है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 500 का इंक्रीमेंट हुआ। एफ तो ऊपर भी था, एफ नीचे भी है। ये 100 वी से कितना हो गया, 200 वी हो गया। इधर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100 वी का इंक्रीमेंट हुआ। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि 100 वी के बढ़ने की वजह से इधर 500 पे बढ़ गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 100 वी किसके बराबर होगा, 500 के। तो यहां से वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। यानी कि पर किलोमीटर एक्सपेंस कितना है, व्हाट इज वी,
V इज पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर। 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है? 5 रुपए है। 1 किलोमीटर खर्चा कितना है? 5 रुपए है। तो 100 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा जरा बताओ किसी भी इक्वेशन से। अब हमें f का वैल्यू निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 किलोमीटर का खर्चा 5 रुपए है तो 100 किलोमीटर खर्चा कितना होगा? 500 होगा। अब टोटल 3500 के बराबर है, तो डेफिनेटली फिक्स का वैल्यू कितना होगा? 3000 होगा। 3500 इज नथिंग 3000 प्लस 500। 3000 प्लस 500 ही कितना होता है? 3500 होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है। इफ ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर इन अ मंथ व्हाट विल हिज कार एक्सपेंस। तो बच्चे 250 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 5 रुपए तो लगना ही लगना है, तो 1250 रुपए तो ये हो गए बच्चे हमारे, और प्लस 3000 रुपीज हमारा फिक्स चार्ज है। गाड़ी का 3000 रुपया खर्चा है ही भाई, तुम चलाओ उसको या ना चलाओ। तो 3000 प्लस 1250 इट विल बिकम्स 4250। इट विल बिकम्स 4250 अगर गाड़ी 250 किलोमीटर चलेगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, और मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। मैं इन सबको निकाले बिना भी आराम से निकाल सकता था। अगर 100 किलोमीटर बढ़ते, 100 किलोमीटर बढ़ा तो इधर कितना बढ़ा? 500 रुपए। अब पहले 100 से 200, अब 200 से 250 हो रहा है, तो अब सिर्फ 50 किलोमीटर बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा? सिर्फ 250 रुपए। तो आप ऑरली भी निकाल सकते थे विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वी एंड एफ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। गाड़ी जब 100 किलोमीटर चल रही थी तो टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा था? 3000 आ रहा था। 3500 था आई थिंक, है ना? हाँ, 3500 था। गाड़ी जब 200 किलोमीटर चलने लगी तो खर्चा कितना आने लगा? 4000 का। रिलेट करा तो 100 किलोमीटर बढ़ने की वजह से खर्चा 500 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ हमें अब 50 किलोमीटर बढ़ाना है, 100 की वजह से 500 रुपए बढ़ गया, तो सिर्फ 50 किलोमीटर की वजह से कितना बढ़ेगा? 250 रुपए। तो 4000 में 250 ऐड करोगे तो इट विल बिकम्स 4250। यू गाइस कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। आप कैसे भी सॉल्व कर लो, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? प्लीज कंफर्म जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? चलिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? फास्ट एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से बच्चे। ठीक है, चलिए। द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन दैट मंथ। ठीक है, वो डायरेक्टली वेरी कर रही है कि उसने कितने डेज काम किया है। एन एम्प्लॉय गेट्स 10,400 एज अ सैलरी इन अ मंथ व्हिच ही वर्क्स फॉर 26 डेज। फाइंड द सैलरी इन अ मंथ इन व्हिच ही वर्क्स फॉर 24 डेज। यदि वो 24 डेज काम करेगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी? तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला जा रहा है बच्चे, यहां से अगर हम पढ़ें इस क्वेश्चन को, मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ डेज ही वर्क्स इन दैट मंथ। किसी की अगर मंथली सैलरी है ना, वो वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ डेज, विद द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रही है। तो मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। K टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। मुझे लगता है यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एन एम्प्लॉय गेट्स 10,400, तो मंथली सैलरी 10,400 आई।
के का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, के तो कांस्टेंट होता है। कितने दिन काम किया उसने यहाँ पर 26 डेज काम किया, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है 26। इसको यहाँ से रिड्यूस किया तो कितना है 4 आया, और के का वैल्यू आने लगा 400। सो बच्चे जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 400 आ रहा है। जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 400 आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है हम लोगों को फाइंड द हिज सैलरी इन अ मंथ इन विच ही वर्क्स फॉर 24 डेज। तो अगेन आई विल यूज दिस फॉर्मूला, दोबारा से मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, बच्चे जरा ध्यान से देख लेना। तो मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो मंथली सैलरी के कितना है हमारे पास 400 है, और नंबर ऑफ डेज कितना है 24। 24 इंटू 4 कितना आ जाएगा 9600 इज द मंथली सैलरी। 9600 इज द मंथली सैलरी, ठीक है। तो 24 दिन की सैलरी कितनी होगी 9600 रुपीज होगी, ठीक है। चलो यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो बच्चे दीज आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस, ठीक है। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं उदित सैनी अनअकैडमी, तो वहां पर आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा। वैसे ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना। एंड टोटल वी हैव 21,000 फॉलोअर्स ऑन अनअकैडमी गाइस, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अनअकैडमी के साथ अगर आप लोग अपनी कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मिलते हैं 25,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 30 प्लस बैच स्पेसिफिक टेस्ट, और ये सब कुछ है आपके ओमेट्स के लिए, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए। सेकंड थिंग इज प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलता है डिजिटल नोट्स। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं डिजिटल नोट्स मिलेंगे, क्लासेस और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होंगे आपके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स मिलेंगी, ओपन हाउस, अनअकैडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, आस्क अ डाउट एंड रेज अ हैंड फीचर आपको मिलेगा, ठीक है, प्लस में। और अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ आप लोगों को डिजिटल और फिजिकल नोट्स मिलेंगे, यानी कि नोटबुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। जीडीपीआई और वैट की प्रिपरेशन आपको मिलेगी, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, एंड ये सब चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाली हैं। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक प्लान, तो आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय डिस्काउंट कोड, उदित लाइव इज द डिस्काउंट कोड। सो गाइज इस रेशो की पूरी प्लेलिस्ट को, इन सारे सेशंस को आप लोग उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करो जो बच्चे फीस देके नहीं पढ़ सकते, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। डू शेयर दिस सेशंस, इनको शेयर करो, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। नंबर सिस्टम हमारा ऑलरेडी ऑन गए, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मैंने करा रखी है, कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी आप जरूर करना। रेशो के टेलीग्राम पर अगर मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम पर रेशो के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको कवर कर लेना, और ये सारी शीट्स ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। रेशो प्रैक्टिस शीट 1, रेशो प्रैक्टिस शीट 2, रेशो प्रैक्टिस शीट 3, रेशो प्रैक्टिस शीट 4, ये सारी शीट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।